मामून शाह इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात अवाम के साथ। लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। और कराची से मैं हूँ वलीद अहमद। मैं हूँ पेशावर से माहम कुरैशी और आज बात करेंगे रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई अशय खुर्दनोश की कीमतों की। तो रमज़ान मुबारक के इस महीने में भी आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना मिल सका। फल सब्ज़ी और दीगर अशय खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। कुछ अशिया तो ऐसी हैं जो कि आवाम की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। महंगाई की इस लहर ने आवाम की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है, ताहम पेट तो खाने को मांगता है। क्या यही वजह है कि आवाम ज़्यादा कीमतों के बावजूद भी ख़रीदारी से अपना हाथ ना रोक सकी? आइए शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जाते हैं और शहरियों से ही जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार ने रेट मुख्तस किए हैं, क्या उसी कीमत पर सामान फरोख्त हो रहा है या नहीं? ये हो रहा होगा, हमें इतना पता है, बस हो रहा होगा। आपने किसी चीज़ के रेट मालूम किए? अभी मैंने गरम मसाले के पता करें, उन्होंने बोला 320 रुपये हैं और जगहों पे से ज़्यादा चल रहे रेट। पता कर आएंगे मुझे भी यहाँ में। अमूमन ये शिकवा शिकायत लोग करते हैं कि जो सरकार नर्क रेट मुकर्रर करती है, चाहे वो दालें हों, बेसन की कंजम्पशन बढ़ जाती है, वो इर्द गिर्द यानी मोहल्लों में वो बहुत ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त हो रहा होता है। ऐसा है या नहीं? हाँ, मोहल्लों में तो बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है, वो दुकान वाले इससे भी ज़्यादा खा रहे हैं। रमज़ान के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स बनाई गई हैं, जहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है। आलू 37 रुपये है, प्याज 172 रुपये, टमाटर 105 रुपये और ऐसे ही दीगर चीज़ें। लेकिन यहाँ पर कतारें बनी हुई हैं और ये 3-4 कतारें हैं, 2 मर्दों के लिए 2 ख़वातीन के लिए। अभी आपने यहाँ से ख़रीदा सामान, मयार ठीक है? देखने में तो लग रहा है बेहतर है, अब ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह का। क्या क्या ख़रीदा आपने? मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं, तो ये केले हैं, सेब हैं और खरबूजा। ओपन मार्केट से यहाँ पे फ़र्क है? हाँ, लिटिल बिट। रिलीफ समझ रही हैं इसको? रिलीफ कहा जा सकता है? थोड़ा कहा जा सकता है, मतलब वहाँ पर तो जो है वो फिर उसको चेंज नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान के पहले दिन तो बहुत रेट ज़्यादा थे, लेकिन आज जो है वो कुछ मुनासिब है। आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आई है? कुछ बेहतरी आई है। बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्या क्या खरीद लिया अभी तक? बेटा यहाँ तो बस आ जाते हैं, बाज़ार में घूम फिर लेते हैं और कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बस पहले तो हम ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते थे, मतलब हफ्ते भर के लिए ले लेते हैं, तो 15 दिनों के लिए चीज़ें ले लेते थे। अब बस थोड़ा सा ज़रूरत का एक वक्त के इस्तेमाल के लिए हम जो ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम ख़रीद लेते हैं। आप बताएं क्या चीज़ मिल रही है जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया, उसी चीज़ के ऊपर क्या चीज़ मिल रही है? चीनी हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया उसी रेट पे मिल रही है, घी भी उसी रेट पे मिल रहा है, दालें भी मिल रही हैं सही रेट। चीनी किस रेट पर मिल रही है? चीनी 150 रुपये। हुकूमत का रेट आपको पता है 130 रुपये? 120 है। 130 रुपये। अच्छा, तो 150 मिल रही है हमारे को, यानी 20 रुपये ज़्यादा महंगी मिल रही है ना? रिलीफ के नाम पर 3-4 रुपए की रियायत है भी, तो मयार ऐसा है कि वो आम इंसान के खाने के काबिल नहीं है। सर आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि कौम पहले खुद अपना एहतसाब करे ताकि ये मामला ठीक हो। ठीक है। अगर कौम ठीक होगी ये सारा निज़ाम ठीक होगा। हर दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहा है। यहाँ पर भी? यहाँ नहीं, ओपन मार्केट में बाहर ये जो बाज़ार जो लगा है इसके बाहर हर दुकानदार अपनी मर्जी कर रहा है और अपनी मर्जी का तोल रहा है। वो तोल भी उसका बुरा नहीं, पहले हम कौम खुद अपना एहतसाब करे फिर हुक्मरान अच्छे आएंगे। अगर हुक्मरान अच्छे आए भी हैं इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन कौम हमारे इस काबिल नहीं है कि हुक्मरान अच्छे आए। परसों केला 200 रुपये था, आज 250 रुपये किलो। खरबूजा 200 रुपये था, आज 250 रुपये। प्याज की भी वही सूरत है? प्याज 330 रुपये किलो मिल रहा है, जो वो चाइना एक ईरान वाला दे रहे हैं वो 250 कह रहे हैं, वो 300 से ऊपर जा रहा है प्याज से ऊपर 330 350 तक चला जाए। इस रमज़ान बाज़ार में 330 का भी दे रहे हैं, तो कल तक 50 हो जाए, 20 रुपये रोज़ाना बढ़ रहा। आपके ख्याल में कोई ख़ास हुकूमत कामयाब नहीं हुई? रमज़ान में कुछ भी नहीं है, तो वो बात वही है ना कि हमारे जो मुसलमान होते हैं ना वो कहते हैं कि हम रमज़ान में ना साल की कमाई खाते हैं, फिर पूरे साल के कमा लेते हैं, ये वही। और फ्रूट जो है वो खा भी नज़र आता है। अब ये देख लें, ये शापर में 3 चीज़ें लेके जा रहा हूँ 500-600 रुपये की। ये वज़ीर आला से यही कहना है कि आप प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? जब आपके पास इतना अमला है और आप कहें कि जी मैं गंडा पूरा अकेला हूँ, तो ये गलत बात है। क्यों?
तमाम फोर्सेस आप ही हैं, फिर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बिक रही है, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। फिर यहाँ पे आपको लग रहा है कि हुकूमत कामयाब हो रही है कि महंगाई में कमी लाई जाए? हाँ जी, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ये जो सब्जियां, फ्रूट हैं, चीज़ें हैं, इनके निर्खनामे होने चाहिए। किसी की अपनी मर्ज़ी से रेट लगाए होते हैं, किसी ने कितना बढ़ाया है, किसी ने कितना बढ़ाया है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल भी। महंगाई का शिकवा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या लोगों को ये पता है कि सरकारी अशिया की क्या कीमत है। ये आपको मालूम है कि गोश्त की सरकारी कीमत क्या है, मुर्गी की सरकारी कीमत क्या है? नहीं, इन अशिया की पता ही नहीं है क्या रेट फिक्स किए गए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो पता होना चाहिए वैसे कि सरकार ने क्या कीमत मुकर्रर की। सरकार का नहीं पता है, दुकानदार का पता है। दुकानदार ने जो कीमत मुकर्रर की है वो पता है। मुर्गी क्या किलो फ़रोख्त हो रही है? 700 रुपये किलो फेवरेट हो रही है। 750 रुपये भी कहीं हो रही है, कहीं 700 रुपये फ़रोख्त हो रही है। लेकिन आपको मालूम है कि सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट मुर्गी का मसबी जो ना 500 साढ़े 500 रुपये किलो है। अच्छा, आपको पता है सरकारी रेट मुर्गी का क्या है? सर नहीं पता। 639 रुपये मुर्गी का रेट है। गोश्त क्या किलो बिक रहा है आपके बाज़ार में? 1000 रुपये किलो मिल रहा है और जैसे बगैर हड्डी का मिल रहा है 1500 रुपये। जबकि बगैर हड्डी का जो गोश्त है सरकारी रेट के मुताबिक वो बिकना चाहिए 950 रुपये, और जो हड्डी वाला है वो 800 रुपये बिकना चाहिए। वो नहीं बेच रहे ना, ये लूट मारी हो रही है इधर। सरकारी अफसरान जब आते हैं रेट कम कराते हैं तो दुकानदार फिर दोबारा रेट बढ़ा देते हैं। उस सरकारी अफसर का ऐसा हिसाब नहीं होता है। वो आता है अपनी जो मतलब बत्ता है उनका वो ले लेते हैं। हाँ जी सर, यस सर, ठीक है, वो चले गए, वही रेट होता है। आप कहीं भी देख लीजिएगा वही रेट होगा। सरकारी अफसर हर हफ्ते में आते हैं, लेकिन अपना बत्ता लेने के लिए आते हैं, समझ गए ना, अपना बत्ता लिया, अपने जेब में रख किया, हाँ भाई ये ऐसा, मीडिया को दिखा दिया, ठीक है भाई ठीक है, हाँ चल दिए, वही हिसाब किताब है। लेकिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कम से कम कोई 70 लाख रुपए का चालान हुआ है। इसके अलावा 164 गिरा फरोशों को पकड़ा गया है। कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं लेकिन रेट कम नहीं आ रहे, और आपने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसे लेके जा रहे हैं अफसर। चलाते हैं यहाँ से 3 साल हो गए यहाँ पे। ये मार्केट हमारी अपनी मार्केट है, इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन आज तक हमने कोई मतलब वो नहीं देखा है कि मतलब गरीबों के लिए कोई पैकेज आया हुआ है, कोई चीज़ कम हुई हो 10 रुपये या चीनी या चावल या आटा, नहीं, मजीद महंगा हुआ है। ये रिलीफ मिल रहा है कि नहीं है? बराए नाम ही रिलीफ है। यहाँ रिलीफ है, वैसे नहीं है, कुछ है। हाँ, ये जो ये सब्जी है ना, कैसी है? सब क्वालिटी भी ठीक है, मतलब यही क्वालिटी बाहर जो है वो डबल रेट पे जा रही है। ऐसे ही ये प्याज में भी कंट्रोल्ड है, बाकी चीज़ों की भी काफ़ी कंट्रोल्ड प्राइसेस है यहाँ पे। तो मैडम, प्याज तो हर सब्जी में डलता है, दही बल्ले बनाने हो, कुछ भी बनाने हो, तो प्याज की कीमत क्या होनी चाहिए? ख़वातीन से बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता है बात। 100 रुपये होने चाहिए। 100 तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, 100 तो बहुत कम हो जाएगा। ये तो ज़िम्मेदार को भी नुकसान है। अच्छा, लेकिन ज़िम्मेदार को नुकसान इसलिए नहीं है कि पीछे से सस्ता लाते हैं, हाँ। उसको तो नुकसान है, आगे लाके महंगा करते हैं। आगे इसका ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसी जो सफ़ेद पोश माँ है वो तो ले लेगी, लेकिन जो गरीब है वो क्या करे? इसका ज़्यादा से ज़्यादा 200 150 मामा, नहीं 200 बहुत ज़्यादा प्याज नहीं, वो तो बड़े लोगों के लिए हो गया ना। जैसे ये लाइन में लगे हुए, मैं तो नहीं लगूंगी, ये वो लोग लगे जो बहुत मजबूर है। इसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए। मैं उधर गई हूँ, रेट वही है। मैंने पैकेज पूछा, उन्होंने कहा 3 kg आलू है और 2 किलो प्याज है, तो 500 का है। अब मुझे नहीं पता वो क्या मुझे उन्होंने पैकेज बना के दिया है या क्या रेट लगाया, ठीक है ना। रेट वो हो कि हर बंदा शाम को खाना खा के इजीली सो जाए। क्या सूरत हाल है महंगाई की? बहुत ज़्यादा है। इधर मुझे अच्छा लगा है, बेहतर है। मैं बहुत देर बाद आई, तकरीबन कोई 3-4 साल बाद आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने भी रिसेंटली रात में ही ग्रॉसरीज की हैं, उसकी निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सस्ती। ओपन मार्केट में तो तबाही है। ओहो, मैं कहती मैं रात 36,000 की ग्रॉसरी करके आई हूँ, और जिसमें एक बेसिक ग्रॉसरीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चीज़ लेके आई हूँ। ना स्टोर में चीनी मिलती है, ना घी मिलता है, ना आटा मिलता है, ना कुछ सस्ती चीज़ें मिलती हैं। आपके ख्याल में कीमतें और ऊपर हैं या उतनी है? अभी रेट ऊपर चढ़ गया। टमाटर जो 100 था अभी 200 दे रहे हैं, कोई 180 दे रहे हैं, इस तरह। प्याज भी महंगा, 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर किलो है। फ्रूट की क्या सूरत है? फ्रूट ही बहुत महंगा है। फ्रूट जो केला है वो अच्छा वाला जो केला है 200-250 रुपये दर्जन है, और किन्नू वो महंगा 200 से ऊपर है,
सेब जो है वो 100 वाला था, जैसे रमज़ान शुरू हुआ है जो जितना वो होता है नींबू का दाना, वो सेब इस टाइम 200 रुपये किलो है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत कामयाब हो रही है महंगाई को कंट्रोल करने में? नहीं जी, नहीं हो रही है। आज देखो अखबार में लिखा है हुकूमत ने 700 रुपये का गोश्त का रेट, अब जाएं कसाब के पास 1200 रुपये 1000 रुपये दे रहे हैं, तो ये कैसी हुकूमत है? न देख है न बाल है, कुछ भी नहीं है, ऐसे दिखा हुआ है अखबार में लिख रहे हैं। आप कभी ये चीज़ कम करते हैं ना, तो आप ये सरकारी इदारे इसके साथ निकलें तो ये सही करें रेट, तो फिर तुम्हारी हुकूमत सही होगी, वरना नहीं। बहुत से दुकानदार ये कहते हैं कि जो कीमत सरकार ने मुकर्रर की है उस कीमत पर अशिया फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जोड़िया बाज़ार में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो सरकार की मुकर्रर करदा कीमत से भी कम दाम पर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। एक ऐसी ही दुकान पर हम मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं, ये बताएं कि माश की दाल क्या किलो दे रहे हैं? माश की दाल इस वक्त हम जो दे रहे हैं 460 रुपये किलो में दे रहे हैं और रिटेल में तकरीबन लोग 600 रुपये तक बेच रहे हैं इसको। रिटेल प्राइस तो इसके 495 रुपये है, लेकिन 460 में हम रिटेल में गरीब आदमी को दो यार, इस महंगाई के दौर में हालात तो देखो कैसे हैं, गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल है। मूंग की दाल क्या बेच रहे हैं? मूंग की दाल 220 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, जो मिल का रेट भी नहीं है। चने की दाल 230 रुपये किलो हम दे रहे हैं, भी आप देख सकते हैं। मूंग की दाल का सरकारी रेट 242 रुपये है। हाँ, मैं आपको बता 220 में। ये शरबत एक ब्रांडेड, ये तमाम शरबत में गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, 450 रुपये की 800 ml की बोतल हो गई है, 450 रुपये इस पर लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रांड कंपनी ने हमारे साथ ताउन किया, अब हम दे रहे हैं 280 का, और इसी का ये बड़ा ब्रांड है। ये 900 रुपये में हम दे रहे हैं, 1350 रुपये लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, इसके ऊपर 1350 रुपये लिखा हुआ भी है। 900 रुपये में हम दे रहे हैं, 1 या 2 रुपये की फ़ायदा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखा है। 1350 रुपये रिटेल है, 900 रुपये में गरीब आदमी लेके पिएगा ना। अच्छा भाई, ये दुकानदार साहब जो दावा कर रहे हैं उनके दावों में सदाकत सच्चाई है भी या नहीं, तो ये जो इनके पास ग्राहक खड़े हैं इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं, जो ये दावे हो रहे हैं इसके मुताबिक सामान मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से पिछले 3 साल से ले रहा हूँ। इन्होंने रमज़ान कितना साल से आए साहब? 3 साल से आ रहा, 3 साल से लगा रहे हैं ना ये रेट, 3 साल से लगा रहे हैं ये लोग, तो मैं आता हूँ तो रेट अच्छे मिलते। जी सर, गुस्से में क्यों है? गुस्से में इसलिए हुआ कि वहाँ पे रेट लिखा हुआ है प्याज का 172 रुपये किलो। वो कहते हैं जी कि मैंने 2 एग्रीकल्चर फेयर प्राइस में 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू लिए हैं, इन्होंने 500 रुपये लिया, जबकि 418 रुपये बनते हैं रेट लिस्ट के हिसाब से। तो क्यों लिया? वो कहते हैं जी हमारे पास ठीपे नहीं है। अब ठीपे नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि ठीपे नहीं है। 418 और 500 का बड़ा फर्क है, 82 रुपये का फर्क है। अब एक गरीब बंदे को 82 रुपये का इस तरह का लगाएंगे तो फिर इसको आप कहते हैं मेरे साथ क्यों कहते हैं? आए 2 किलो प्याज 2 किलो आलू ये चेक करवाएं, मैंने तोल के रखे हुए हैं पहले से। तोल के क्यों रखे हुए हैं? देखे ना क्या नहीं देखे ना, मैंने 2 किलो मांगा, आप 2 किलो देना। आप मैंने आपसे 2 किलो मांगा, आपने 2 किलो देना था ना। आप क्यों कह रहे, क्यों बता रहे, क्यों बता रहे? 400 का प्याज हो गया। हाँ जी मैम, हमारे पास सिक्के नहीं है, ठीक है? हम 80 रुपए के तो सिक्के नहीं होते। नहीं 172 है केजी, ठीक है? हम बता रहे हैं, हम कर रहे हैं 2 किलो मांगा इन्होंने, 28 रुपए का प्याज ऊपर डाल के दे रहे हैं हम। ऊपर डाल के इन्होंने क्यों दिया? मुझे तो बताया नहीं है कि ऊपर डाल के दे रहे हैं, इन्होंने मुझे पकड़ाया। ठीक है, तब आपके पास क्या इन्होंने 400 का पैकेट बना के दे रहे हैं प्याज का, 100 के आलू, 3.25 किलो ये है, 2 किलो 350 ग्राम वो है, जो रेट देख सकते हैं आप। आप मुझे एक बात बताएं, ये रमज़ान के 30 दिन ज़्यादा आम है या पूरा साल ज़्यादा आम है? यही चीज़ पूरे साल के लिए क्यों नहीं होती? ये भी अब ये बेइंतहा गरीब लोगों के लिए, जो थोड़े से भी ठीक है, वो इधर नहीं आते हैं। एक तो क्वालिटी यहाँ से नहीं मिलती है, दूसरा ये जो मटेरियल है जो भी यहाँ पे बिकता है, अगर आप अपने घरों में इस्तेमाल करें आपको पता चलेगा कि इसमें और अच्छी चीज़ में कितना फ़र्क है। यानी क्वालिटी ठीक है, सारे एक जगह से मंडी से लेके आते हैं ये भी और दूसरे लोग भी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक कंसेप्ट बन गया है कि इस जगह पे आएगा ही गरीब को सबसे अलग कर दिया गया है उसका। मैं यहाँ पे आया हूँ ना, यकीन करें कि मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूँ मेरे मोहल्ले का कोई बंदा देख ना लेके मैं यहाँ से कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ। ये चीज़ क्यों है? इसको पूरा साल कर दे कि यार बंदा मजबूर हो जाए यहाँ से ख़रीदने के लिए। हम जैसे लोग जो मतलब वर्किंग वुमेन्स हैं तो हम तो कर सकते हैं काम, और दूसरी ये बात है कि अब हमारे भी बजट से आउट हो गई हैं चीज़ें, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मेरा गवर्नमेंट को और बाकी सब लोग जो पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, तो मेरा उनको यही पैगाम होगा कि कम से कम रमज़ान का लिहाज करें
उसके बाद फिर देखा जाएगा, लेकिन कम से कम रमज़ान का लिहाज करें और मुसलमानी थोड़ी सी अपनी बताएं, थोड़ा सा इतना करें कि जो लोग नहीं ख़रीद सकते वो क्या करेंगे। कि हर चीज़ में चेकिंग बैलेंस नहीं है मैडम। चेकिंग बैलेंस ये है कि बंदा आए आज अगर रेट एक आना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि रेट आज फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपये है, आज क्यों 25 हो गया है। हुकूमत की तरफ से कोई नरखनामा आ गया है कि नहीं, आप खुद ब खुद जिस दुकान पे हम जाते हैं ना वो कहते हैं कि रेट बढ़ गया। कोई वो उसूल नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। होना ये चाहिए कि हमें एक पैच पे देखा देते कि भाई ये कंपनी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये लागू हो गया है तो ये रेट हो गया है। बस हर कोई अपने हिसाब से कहते, आम दुकानदार भी कहते रेट बढ़ गया, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये बताएं कि सरकार क्या सब्जियों की कीमत इन्फोर्स कराने में, यानी जो प्राइस सरकार ने मुकर्रर किए हैं उसी कीमत पर फ़रोख्त कराने में कामयाब हुई है? सरकार कीमतें तो कमरों में बैठ के तय कर देती है, लेकिन अमल कराने के लिए बाहर नहीं निकलती। भाई पब्लिक से पूछो क्या पोजीशन है उनकी। 280 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, आप लेंगे? 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है जो 50-60 रुपये किलो बिक रहा था, आप लेंगे? क्या कहते हैं, भिंडी 200 रुपये किलो बिक रही है जो 50-60 रुपये किलो बिकती थी, आप लेंगे? भाई रेट तो मुकर्रर करना बहुत आसान है, लेकिन उन पर अमल कराना जो है ना वो मायने रखता है, वो खेल नहीं है, समझे। ये तो होलसेल की मार्केट है, यहाँ पर भी क्या वही वाले रेट है? होलसेल से ज़्यादा ही है, होलसेल से ज़्यादा महंगा है यहाँ पर। होलसेल वाले ये तो परेशान है, कहते हैं हम तो वहाँ से इतने के लेके आए, वहाँ से इतने के लेके आए, ये उन पर डाल देते हैं। या आवाम पीछे बढ़ती है, आवाम पूछ के चली जाती है कि भाई ये क्या भाव है, अच्छा जी, ये क्या भाव है, अच्छा जी, ये सुन के चले जाते हैं। हुकूमत ऐसा क्या करे कि जो कीमतें हैं उन्हीं कीमतों पे सामान फ़रोख्त हो? हुकूमत ऐसा क्या करे कि अपने नुमाइंदों को छोड़े, अपने बंदों को छोड़े, चेक एंड बैलेंस का ख्याल करे, उसको देखे। वो आते हैं इधर देगा, हाँ जी, अच्छा जी, ये करते हुए चले जाते हैं। वो भी भाई बात ये मजबूर हैं, वो भी कुछ नहीं करा सकते, इसलिए कि ये सारी माफिया है। अच्छा, ये कहाँ गए सब्ज़ी वाले भाई, कहाँ चले गए? ये चले जाएंगे। अच्छा, ये वो सब्ज़ी वाले भाई थोड़ा दूर चले गए। अवामुन्नास का ख्याल करते हुए रमज़ान बाज़ार में बहुत ज़्यादा रियायत है बाहर की निस्बत, और क्वालिटी भी अच्छी है। प्याज जो है ना 2000 रुपया आपको धड़ी मिल रहा है। अब मुझे बताएं कि गरीब किस तरह लेगा, जिसकी तो हुकूमत तो कह रही है हमने प्याज की एक्सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया ना। देख लेना, तमाम रेट इक्वल हैं, कहते हैं सस्ते बाजार में, देख लें यहाँ पर भी वही रेट हैं, यानी इस बाज़ार के और बाहर के रेट बराबर हैं। बकरे का गोश्त हो, गाय का, कीमा या फिर चिकन, अब ये आवाम की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हो चुका है। इस वक्त मैं एक गोश्त की दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ पर दुकानदार भी है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। बताएं कि गोश्त क्यों इतना महंगा बिक रहा है? देखिए मैम, बात ऐसी है कि इंतज़ामिया सही है, वो अपना सर्वे यहाँ पे करते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। इंतज़ामिया कहते हैं 740, 850 इस मैक्सिमम इस रेट पे बेचें, और यहाँ पे हमें 970, 950 पड़ते, तो हम किस हिसाब से 850 पे बेचें? हम खुद ही मजबूर हैं। हम जो दुकानदार हैं, हमने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि आप हमारे साथ जाएँ मंडी, वहाँ पे हमारे साथ सर्वे करें, जो रेट पे पड़ा वो रेट पे हमें 20-30 रुपया डाल लें, फिर आप यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दें, हमें नाहनामा दें, तो उस रेट से हमने अगर एक रुपया भी ज़्यादा बेचा तो जो मुजरिम की सज़ा वो हमारी सज़ा होनी चाहिए। महंगाई क्या सूरत हाल है? 1100 रुपये किलो मिलता है इधर। देखो ये गोश्त देखो, इधर कोई पुरसा नहीं है, जब आएगा तो और आपकी मर्जी है, बेचता है, क्या करे इस रमज़ान में। मतलब हुकूमत इसके लिए कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही? किधर कार्रवाई हमको नहीं देखा, अगर देख लिया तो बता देंगे। मेरे बेटे, आपको ये कमिश्नर है, ज़रा इनसे पूछिए कि ये यहाँ आके एक सर्वे तो करके जाए और देखे कि जो उनकी प्राइस पे यहाँ सामान मिल रहा है या नहीं है। वो कमिश्नर आते भी हैं तो अपनी जेब गर्म करते और दैट्स ऑल, खत्म। पर ये तो इल्ज़ाम है, कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम जाते हैं, रेट कम कराते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रेट्स हमारे हम मुकर्रर करें उसी पर फ़रोख्त किया जाए सामान। आप देखें, मैं अगर किसी चीज़ को कमिश्नर मुझे लेकर आते उस वक्त तो वो बंदा मुझे दे देता है 80 रुपये या 100 रुपये में, लेकिन उसके बाद वो जाके देखो तो वो 200 रुपये में सामान बिक रहा होता है। ऐसा क्या किया जाए कि जो हुकूमत रेट मुकर्रर करे उसी रेट के ऊपर सामान फ़रोख्त हो, दालें हो या सब्ज़ी हो, फल हो, गोश्त हो? भाई सबसे बेहतर तो ये है कि जब ये चीज़ें आप मार्केट में सर्वे के लिए आते हैं तो आप ये देखें और लोगों से पूछें। जब तक इन पे हुकूमत का दारोमदार नहीं होगा ना, कोई भी चीज़ अपने रेट पे नहीं मिलेगी।
सब्जियों की क्या सूरत हाल है, आपने पता किया क्या सब्जियां मिल रही हैं सरकारी रेट पर? सब्जी की बात कर रहे हैं आप, अभी मैं मिर्ची ढूंढता फिर रहा हूँ। जो 30 रुपये पाव मिर्ची मिल रही थी वो 100 रुपये पाव मिर्ची मिल रही है। तो मेरी तो गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं ना कि शर्ट उठाओ तो इंसान नंगा नज़र आता है, तो अब ये वाइट कॉलर वाले तो इज़्ज़त से महफूज है बस, बाकी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है यहाँ। चिकन जो है ना गवर्नमेंट ने थोड़ा सस्ता किया है, वो मेरा ख्याल 20 रुपये का फ़र्क है बाज़ार से। अच्छा, उसमें कोई रियायत रमज़ान बाज़ारों रमज़ान बाज़ारों में, मॉडल बाज़ारों में। और बाकी तो मुझे किसी चीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आता। ठीक है, हर चीज़ महंगी है और गरीब क्या खरीद के लाए आप? मैं कुछ नहीं, मैंने अंडे लिए हैं। अंडे भी 261 रुपये दर्जन है। अल्लाह, 261 रुपये दर्जन अंडे गर्मियों में, रोज़ों में जब कोई खाता नहीं है। बिल्कुल ये बात सही नहीं है कि रमज़ान बाज़ार सस्ते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। इतनी हाइट पे चीज़ें हैं और हम कह रहे हैं जी ये सस्ता बाज़ार है। ये स्टैटिस्टिक्स मेरी समझ में नहीं आते। किसी चीज़ को भी आप ले लें, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा और वो कहते हैं जी सस्ता बाज़ार है, तो फिर महंगा क्या होगा? ये जिन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है उसके लिए ये बाज़ार लगाया गया, तो ये उसकी रीच से बाहर है आपके ख्याल में? जी टोटली बाहर है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन ये बात है कि भी लोगों की ये रीच में बिल्कुल नहीं है। लोगों की आमदनी देखें और अखराजात देखें, टमाटर कोई भी चीज़ के रेट है पे पीछे लगे हुए, कोई काबिल वो है ही नहीं कि हम आम गरीब आदमी खरीद सकें। आज एक रेट, सुबह दूसरा रेट, दूसरा रेट, सस्ता नहीं हो रहा है, महंगे होता है। चीनी, आटे और दालों वगैरह की क्या सूरत हाल है? उसमें भी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। गोश्त तो आवाम की दस्तरस से बाहर था ही, मगर अब तो दालें भी उनकी पहुंच से काफ़ी दूर हो चुकी है। इस वक्त मैं नोथिया बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरी ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। जी बताइए, दालों की कीमतें ज़्यादा है, आटा और चीनी की, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पूछे कि चीज़ें कीमतें किस चीज़ की कम है वो हम बता दें, क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं रही जिसकी कीमतें कम हो। जो चीज़ें हमारे जो आम मुतवस्सित बंदे के लेने के वो थे, वो भी आसमान को छू रही है। दालें हो गई, आटे हो गए, चावल हो गए, बेतहाशा महंगाई हो गई है। हुकूमत की प्राइस लिस्ट के मुताबिक ये अमरूद 155 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ पर ये फ़रोख्त हो रहा है तकरीबन 200 रुपए किलो। गुलाची के जो सरकारी रेट हैं वो 138 रुपए है, लेकिन यहाँ फ़रोख्त हो रहा है 160 रुपए। केला, ये अव्वल दर्जे का केला है, इसके सरकारी रेट हैं 170 रुपए, यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है 200 रुपए फ़ी दर्जन। जो सेब है वो 1 किलो फ़रोख्त कर रहे हैं ये 300 रुपए, इसके जो सरकारी रेट हैं वो है 219 रुपए। दुकानदार सामने आकर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि सामान अगर पीछे से ही हमें महंगा मिलेगा तो फिर हम सस्ता कैसे बेचें। प्राइस लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है। आलू ओपन मार्केट में 55 रुपये, जबकि रमज़ान बाज़ार में 53 रुपये है, यानी 2 रुपये सस्ता है। अब इसकी भी कैटेगरीज़ हैं, 48 रुपये भी है, 43 रुपये भी है। इसके अलावा प्याज 238 रुपये और यहाँ पर 235 रुपये है। यहाँ पर भी करीबन 3 रुपये का फ़र्क है। लहसुन 335 रुपये और यहाँ पर 315 रुपये है। खीरा 65 रुपये और यहाँ पर 60 रुपये है। मेथी 40 रुपये, यहाँ पर 38 रुपये है। बैंगन 110 रुपये, एक और हम कहते हैं कि सिर्फ बैंगन ही पकाए हैं तो 110 रुपये किलो बैंगन है। अब वो भी बंद गोभी 95 रुपये, यहाँ पर 90 रुपये है। फूल गोभी 140 रुपये, जबकि यहाँ पर 5 रुपये के फ़र्क के साथ 135 रुपये है। शिमला मिर्च 295 रुपये ओपन मार्केट में है, जबकि 5 रुपये के फ़र्क के साथ 290 रुपये यहाँ पर है। भिंडी 310 रुपये, अल्लाह, और यहाँ पर 305 रुपये है। शलजम 30 रुपये, यहाँ पर 28 रुपये है। मटर 80 रुपये, जबकि यहाँ पर 5 रुपये के फ़र्क के साथ। तो करीबन सारी अगर सब्जियाँ, ये रेट लिस्ट मेरे हाथ में देख भी रहे हैं कैमरामैन रिजवान, अगर आपको जूम करके भी दिखा सकें, 5 रुपये या 3 रुपये का फ़र्क है रमज़ान बाज़ारों में। लेकिन क्वालिटी कैसी है ये भी लोगों से पूछते हैं। इस बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं क्या वो वाकई सस्ती हैं जिस तरह हुकूमत ने कहा हुआ है? सस्ती हैं, लेकिन मेयारी चीज़ जो है वो बाज़ार में नहीं मिलती, गैर मेयारी चीज़ मिलती है, वो तो सबको पता है। लेकिन गैर मेयारी चीज़ मिलती है, वो मेयार जो है वो बाज़ारों में जो है महंगाई है, लेकिन उनका मेयार भी है। अब यानी आपके ख्याल में मयारी चीज़ सिर्फ दूसरी मार्केट से मिलेगी, ये जो सस्ते बाज़ार हैं इसमें चीज़ें मयारी आपको नहीं मिलेगी? इसमें मयारी चीज़ वो मिलेगी जो महंगी मिलेगी। इस
वक्त मैं मौजूद हूँ फ़कीराबाद में, जहाँ पर हर रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता बाज़ार कायम किए जाते थे, मगर इस बार इस तरह नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह यहाँ पर गोदाम बनाए गए हैं और हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए यहाँ पर शिकायत के लिए मॉनिटरिंग डेस्क वगैरह भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर आवाम जो है ज़्यादा कीमतों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर सकती है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, जिससे उनकी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी आ सकती है। हुकूमत तो ये कहती है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ रेट कम कराते हैं और उसके बाद फिर उसी रेट के ऊपर सामान फ़रोख्त होता है, ऐसा है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम 2 घंटे हो गए मार्केट में, हमें तो कोई नज़र नहीं आया, बल्कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है, हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह नहीं होना चाहिए ना। अब गरीब लोग यही है, रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अगर यही ना खाएँ थोड़ा बहुत पहले अच्छा खा लेते थे, अब तो थोड़ा बहुत है। जब रमज़ान चल रहा था तो रेट ज़्यादा हो गए थे, रेट कम होने चाहिए थे तो ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो ये रमज़ान बाज़ारों में भी यही सूरत हाल देख रहे हैं आप? तो बाज़ार में भी रेट बढ़ गया। पहले केला था 80 रुपये दर्जन, अब केला हो गया 200 रुपये दर्जन। ये बताएं कि हुकूमत ने जो एक दावा किया था कि रमज़ान में सस्ते बाज़ारों का एहतमाम किया जाएगा, आपके ख्याल में क्या वाकई ये जो रमज़ान बाज़ार है सस्ता भी है कि नहीं? जो उन्होंने दावे किए थे बिल्कुल ठीक किए थे। दावे उन्होंने किए थे कि हम चीज़ देंगे, अब चीज़ों की क्वालिटी और मियार देंगे ना, ये चीज़ आपको बाहर बाज़ार से भी इसी रेट में मिल जाएगा। अगर आप मल्ले की दुकान से लेंगे ना, ये किसी क्वालिटी की चीज़ें आपको इसी रेट में मिल जाएगी। चीज़ें दे रही क्वालिटी वाइज जिस तरह बाहर ये क्वालिटी अगर आप बाहर से लेंगे, बाहर आम मार्केट बाज़ारों से आपको इसी रेट में मिल जाएगा। अगर क्वालिटी अच्छी है या इतनी अच्छी नहीं है? क्वालिटी वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी हो तो बंदा महंगे ले ले समझ में भी आती है। क्वालिटी बिल्कुल डेड है, अगर आपको सस्ते दामों पर मिल भी रहा है तो क्या फ़ायदा। आप ये बताएं कि हुकूमत क्या प्राइस कंट्रोल करने में कामयाब जा रही है? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही, प्राइसें ही किसी चीज़ की नहीं कंट्रोल हो रही। अब देखें, कहते हैं कि हम सस्ती चीज़ें देंगे, कौन सी चीज़ आप बताएं किस टाइम सस्ती है? हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है? कोई चीज़ सस्ती नहीं, हर चीज़ महंगी। फ्रूट की क्या सूरत है? फ्रूट तो आसमान को छू रहा है उसकी प्राइसेस। फ्रूट को पर लगे हुए हैं? फ्रूट को पर लगे हुए हैं, परिंदे बने हुए हैं फ्रूट। आप ये बताएं कि क्या यहाँ पे कुछ मायारी अशियाए खुर्दनोश मिल रही हैं? नहीं सर, जो चीज़ मियारी है उसका रेट डबल लगाया है उन्होंने। जो रेट सरकारी लगा हुआ उससे मनमर्जी का रेट और दे रहे हैं, उस रेट पे कहते वो गलत लगा हुआ। वो चीज़ हमारे पास चीज़ अच्छी है, रेट कम अच्छी चीज़ का लगा हुआ है। जी, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और ये रोज़ बरोज़ रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं ये जानते हैं हम यहाँ के दुकानदारों से बात करके। जी बताएं, रमज़ान आ गया, रमज़ान में तो चीज़ें सस्ती होती हैं, आप क्यों महंगी बेच रहे हैं? महंगी बीबी इधर महंगी है, मंडी में भी महंगी है। किधर से जो ये आता है, ये भिंडी मुल्तान से आता है। इधर जो पहुंचता है ये किलो पे 100 रुपये 150 रुपये इसका खर्चा है बीबी, इसलिए महंगा है। उधर से महंगा आता है, इधर हम इधर महंगा बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो नरखनामा जारी किया हुआ है उस पर अमल क्यों नहीं करते आप लोग? नरखनामा अभी भी नरखनामे में इसका रेट 300 रुपये, हम 200 रुपये बेचते हैं। इंतज़ामिया जुर्माने भी कर रही है, गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी जारी है, उसके साथ साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन क्या महंगाई काबू करने में कामयाब हो पाई है हुकूमत? बिल्कुल नहीं। ये तो हर साल और हर 5 साल बाद हमें हुकूमत यही राशन पानी देती है और यही वादे करती है हमारे साथ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती वो। रमज़ान में तो कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं गिरा फरोशों के ख़िलाफ़, जो मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं उनके ख़िलाफ़। तो आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक देख लें आपको कौन सा प्राइस कंट्रोल हुआ है। चीनी से लेके आटे तक, आटे से लेके पत्ती तक, और पत्ती से लेके दूध तक, और दूध से लेके फिर मुर्गी तक, कभी कोई चीज़ कंट्रोल कहाँ हुई है? ये प्राइस कंट्रोल टीमें बनाई जाती हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ पेपर और कागजात तक के लिए बनाई जाती हैं। अमली तौर पे कभी आपको मार्केट्स में कभी नज़र नहीं आएंगी ये टीमें। गुस्से में क्यों है? नहीं, गुस्से रोज़ा तो ज़ाहिर रखा हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि जिस क्वालिटी के यहाँ पे अमरूद, खरबूजे, केले बेचे जा रहे हैं, गो ये एक सस्ता बाज़ार जो है आवाम के लिए इन्होंने फराहम किए, लेकिन जो चीज़ों की क्वालिटी है मेरा नहीं ख्याल कि वो एक आम इंसान के खाने के काबिल। सारी क्वालिटी ऐसी ही है? नहीं, कुछ फ़र्क भी इतना नहीं है, 5 रुपए का फ़र्क है, 3 रुपए का फ़र्क। वो आप ये देखें ना, 5-7 रुपए 10 रुपए के फ़र्क से क्वालिटी आप देखें। आपके ख्याल में हम इस्लामाबाद के इस अपारा में रमज़ान बाज़ार में हुकूमत की नाक के नीचे बैठे हुए हैं, तो हुकूमत वालों को आके चेक करना चाहिए? हुकूमत को चेक करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रेट दिए हुए हैं फिर उस चीज़ें जो मिल रही हैं उस रेट पे नहीं मिल रही। वो जो उन्होंने रेट दिए हैं उस पे जो चीज़ें मिल रही हैं बिल्कुल नाक़िस मिल रही हैं, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम।
महंगाई का तो ये पोजीशन के जो पहले वाला था अभी भी है, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ है, कोई फ़र्क नहीं आया इसमें। सिस्टर जी, मैं तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर जो है ना सैर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, जब किसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना, जब पूछ रहा हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि यार मैं सऊदी अरब आया हूँ या दुबई आया हूँ, अमेरिका आया हूँ। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल हैरान ही हूँ। 350 रुपये भिंडी, 350 रुपये कचालू, हैरान होता हूँ कि ये आखिर क्या माजरा है। हर शख्स चाहता है कि उसका दस्तरखान तरह तरह के फल से सजा हुआ हो, अच्छे से अच्छा खाना दस्तरखान पर लगा हुआ हो, लेकिन फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और जो कीमत सरकार मुकर्रर करती है, क्यों फल उस कीमत पर फ़रोख्त नहीं हो पाते? सर बात ये है कि हर आदमी ने अपनी मनमानी की हुई है। गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक कोई नहीं चल रहा। हर मार्केट के अलग रेट हैं। आप यहाँ से लेंगे कुछ रेट हैं, रंचो लाइन से लेंगे कुछ है, जुबली से लेंगे कुछ है, शाम के अलग हैं, रात के अलग है। इफ्तार के बाद चीज़ें सस्ती हो जाएगी, मगर इस वक्त कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सही गुजारा रमज़ान? जी बाजी बहुत महंगा रमज़ान है बाजी। ये मैं मरियम बीबी की ना तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो निगहबान प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है ना जी जी, कि वो मैडम कह रही हैं कि घर घर जाकर राशन हर दरवाजे पर पहुँचाया जाएगा। तो मैं उनकी तवज्जो सिर्फ इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक बंदे ने कोई ज़्यादातर तो इसमें किराएदार हैं, गरीब लोग जो इस पैकेज में आ रहे हैं, तो वो एक बंदा एक मकान छोड़कर दूसरे में चला गया तो ये उसको कैसे तलाश करेंगे और वो उसका राशन जो है वो किस खाते में जाएगा। अच्छा। तो मेरी उनसे इल्तमास है। आपको मिला है राशन? नहीं। आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो मेरी उनसे ना गुजारिश है कि वो उनके साथ जिनके नाम में उनका घर है, उनका फ़ोन नंबर हो, उनको कॉल की जाए कि ये भैया आपका राशन आया है, अगर आपने राशन इस घर में आप नहीं रह रहे तो फ़लाँ जगह से हमारे दफ्तर से आकर राशन ले लें, वसूल कर लें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो राशन अगर ज़ाया होगा तो वो तो फिर पाकिस्तान की पहले जो इंतज़ामिया होती है वो उनकी कैटेगरी में चला जाएगा। आपके ख्याल में ये सस्ता है, चीज़ें सस्ती मिल भी रही हैं? सर लग तो नहीं रहा। हम खुद आए हुए हैं, रोज़ चक्कर लगाते हैं। इस रमज़ान में जैसे यकम रमज़ान शुरू हुआ है, हम फ्रूट तो लेने आते हैं ना, तो कोई मतलब ये सस्ता नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा महंगाई है। 250-300 से कम नीचे कोई चीज़ नहीं है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? इधर खरीदारी करने आए अभी तक? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। वो अभी मैंने दाल की माश ली है जी, तो 160 रुपए की वो 1 पाव मिल रही है। इधर आलू देखो, टमाटर देखो, 200 रुपए किलो टमाटर हैं, 250-300 रुपए किलो प्याज हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लोगों की कोई मजदूरी नहीं है। अब मैं ड्राइवर हूँ, मैं दिन में कितने कमा लूँगा। हुकूमत कुछ इकदाम उठा रही है इसको कम करने के लिए? नहीं कोई नहीं उठा रही। एक दुगना सब कुछ ज़्यादा हुआ है इधर, और हुकूमत का हमसे यही मुतालबा है कि वो बिल्कुल इस चीज़ पे एक्शन नहीं रह रहे। रमज़ान है, ये मज़ीद और भी ज़्यादा हो जाएगा। हुकूमत ने तो बचत बाज़ार नहीं लगाए, लेकिन जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत या फिर सियासी जमातों ने बचत बाज़ार लगाए हैं, वहाँ पर सिर्फ राशन नहीं है, वहाँ पर फल और सब्ज़ियाँ नहीं हैं, बल्कि साथ साथ कुछ कपड़े भी नज़र आते हैं, गारमेंट्स का सामान भी नज़र आता है। ईद की तैयारी के लिए ज़रूरी है। ये डिस्काउंट पर दे रहे हैं या फिर ये वही रेट है जो मार्केट रेट होते हैं? ये मार्केट रेट से बहुत फ़र्क है। 200 रुपये पीस में कम है। ये हम लगाता हूँ, मैं हैदरी में होता हूँ, वहाँ पर ये 850 रुपये की और हमने यहाँ पर 700 रुपये की लगाई हुई है। चीज़ें यहाँ पे मयारी मिल रही हैं? नहीं जी, चीज़ें एक तो रेट ज़्यादा है, दूसरा ख़राब देते हैं, आधे से ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब कि 4 सेब अगर मैंने अब 230 रुपये किलो इसने लिए हैं, इसमें 2-3 दाने इसने लाजमी ख़राब डालने हैं। इधर खरीदारी वगैरह की है, अभी क्या क्या ख़रीदा है आपने और किस किस चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है? हर चीज़ इतना महंगा हो गया कि हम मजदूरकार आदमी है, रंग पॉलिश का काम करता हूँ। एक तो रमज़ान है, काम नहीं मिलता है, दूसरा गरीबी है, बस नहीं होता है। चीज़ को देख कर के 500 रुपये जेब में डालता हूँ। मैं कहता हूँ कि जाओ बाज़ार में, घर वाले कहते हैं कि जाओ बाज़ार से सामान ले आओ पकाने के लिए। बाज़ार में आता है, अब यकीन जाने कसम खुदा की, मैं कल आया, मेरे पास 500 रुपये था। मैंने घर वाले कह रहा था कि गोश्त लिया। मैंने गोश्त का पूछा, सर वाला गोश्त नहीं है, सर सिर्फ पाई वाला गोश्त जो है ना, वो पहले 300 रुपये किलो था। अभी वो पीछे पाटली के साथ दुकान है, उसने बोला था कि नहीं 500 रुपये किलो है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हुकूमत इसको कम करने के लिए कोई? हुकूमत तो है नहीं, हुकूमत हम तो मांगते नहीं है, नहीं वो एक बात करते हैं, फिर इतना बड़ा मसला सामने लाएगा तो फिर वो पीछे बात इंसान से भूल जाते हैं। बचत बाज़ार में हम मौजूद हैं, लोगों से ये जानते हैं कि बाहर और इस बचत बाज़ार में फ़र्क है पैसों का? बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है।
किस किस चीज़ में फ़र्क है? सिर्फ अशिया खुरोनोश में या फिर हर चीज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है? हर चीज़ में। आटा वहाँ 1400-1700 का है, यहाँ 1200-1300 का है। क्या क्या चीज़ महंगी हो गई है, क्या खरीदा मैं तो इस मौसी का पता नहीं है, लेकिन हर चीज़ बहुत महंगा है। ये मुसलमान मुल्क है, ठीक है, तो इसमें चाहिए कि इसको सस्ता करें, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा है ये बस है। हाँ, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करती है? क्या करके हर चीज़ सस्ता करें कि गरीबों के लिए भी कुछ पैदा हो। घरेलू बजट के बारे में बताएं कि महंगाई कहाँ पहुँच गई और घरेलू बजट है बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मियाँ पोत है, बेटा नहीं है, बस अपना गुजारा करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो अभी क्या क्या खरीद सकती हैं, क्या क्या नहीं खरीद सकती? खरीदेंगे, किसी का सामान है वो लेने के लिए। आपके ख्याल में क्या हुकूमत प्राइस कंट्रोल कर पाई है इस रमज़ान? कुछ भी नहीं करा और मज़ीद बढ़े हुए। क्यों प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाई? बहुत ज़्यादा बढ़े हुए। कैसे कम किया जा सकता है इनको, क्या किया जा सकता है? ये तो हुकूमत से ही पूछेंगे वो कैसे कम करेंगे। सर आप बताइए क्या किया जाए, कैसे प्राइस को काबू में रखा जाए? मेरे भाई जब वो टैक्सी इतना लगाया हुआ तो आगे वाले क्या करें? हम भी मंडी जाते हैं तो वहाँ भी यही पूछते हैं, उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि पीछे टैक्स लग रहा है। इन्होंने हमारे साथ बड़े वादे किए इलेक्शन से पहले कि भाई हम ये करेंगे और रोज़ बरोज़ आटा बढ़ता जा रहा है। 3000 रुपये उसकी कीमत पहुँच चुकी है। आवाम खाने को बेजार है, कुछ देना या कुछ खाना या कुछ नहीं कर सकता। बताएं आटे की कीमतें क्या क्या है और कितनी बढ़ चुकी है? आटे की कीमत बढ़ी नहीं है, वही खड़ी है 2700 रुपये, 2650 रुपये स्पेशल आटा भेजा, 2850 रुपये फाइन की कीमत है, वही रेट चल रहा है। कोई कमी बेशी नहीं आई है। जहाँ जाए तो वहाँ पर महंगाई का रोना सुनने को मिलता है। क्या वजह है कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रही? प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो इनकी नाअहली है जिसकी वजह से नहीं कर पा रही ना। अदरवाइज़ क्यों नहीं हो सकता? जब हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता? वो चाहती नहीं है इस तरीके से कि आम आदमी को रिलीफ मिले। बचत बाज़ार नहीं लगाए गए इस बार कराची में, इसकी कोई वजह समझ आती है? कोई वजह तो समझ में नहीं आने वाली बात है, क्योंकि हर दफ़ा लगते हैं और अब की दफ़ा क्यों नहीं लगे, मतलब आई डोंट नो कि क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रवायती कार्रवाइयाँ तो जारी है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा शाह हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। बताएं महंगाई पे अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा सका? जी, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, बल्कि रमज़ान से एक वीक पहले हमने एक मेगा क्रैकडाउन स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर ने। हमने अपने कंप्लेंट डेस्क बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं टाउन में हर जगह पे, हर एक एरिया में जो है हमने कंप्लेंट सेल बनाए हैं और वहाँ पे हमने अपने स्टाफ को बिठाया हुआ है। जो भी जिस भी बंदे को कोई भी चीज़ महंगी मिलती है या सरकारी नरखनामा जो हमने इशू किया है उस रेट पे नहीं मिलता, वो जाके उस कंप्लेंट सेल में अपनी शिकायत दर्ज करता है और हम ऑन स्पॉट जो है जाके उस पर एक्शन लेते हैं। अभी तक हमने मतलब लास्ट वीक से काफ़ी ज़्यादा बंदों को जो है वो अरेस्ट किया है, उनको बाकायदा जेल भेजा है और फ़ाइन भी हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पोज किया। हम डेली बेसिस पे जो है ऑपरेशन कर रहे हैं और जो भी कंप्लेंट रिसीव होती है उस पर फौरी तौर पे हम एक्शन ले रहे हैं। बजट को मेंटेन करना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है आम लोगों के लिए भी, और साथ साथ हम रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस रिलीज़ देखते हैं जिसमें सिविल सेक्रेटेरिएट में रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और अब हदायत दी जा रही हैं, अब फैसले किए जा रहे हैं कि जदीद निज़ाम कैसे लाना है। अब अगर फ़ैसले होंगे तो फिर शायद अगले रमज़ान में हम कुछ बेहतरी देखें, लेकिन हमने स्मोक की सिचुएशन में भी यही देखा कि जब स्मोक सर पे आ गई तो फिर इजलास किए गए और फिर फैसले किए गए कि अब क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन पर जब तक काम नहीं होगा तो तब तक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा और यही लेमैन की भी दरख्वास्त अपील है। अगर ये आम आदमी समझ सकता है कि किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए पहले होमवर्क करना होता है और उसका इम्पैक्ट बाद में फिर आता है, तो फिर हुकूमत को ये बात समझ क्यों नहीं आती? अशिया खुरोनोश, गोश्त, सब्ज़ी और फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। जिन्होंने इन कीमतों को पर लगाए हैं वो पर्दे के पीछे हैं। हुकूमत इन गिरा फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कुछ इस तरह करे, डंडा कुछ इस तरह उठाए कि गिरा फरोश और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं इनकी हौसला शिकनी हो और कीमतों को कहीं ब्रेक लगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में लगे इस सस्ता बाज़ार में आज हमने जितने लोगों से भी बात की उनमें अक्सरियत का यही कहना है कि हुकूमत ना तो प्राइसेस कंट्रोल करने में कामयाब हुई है और ना ही इस बाज़ार में उन्हें कोई मायारी अशाए खुर्दनोश मिल रही हैं। आज के प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन फैज़ान राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।